जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा कि कल से मैंने स्टार्ट कर दिया है बीपीएससी पीवाईक्यूज़ जो खान सर का बुक है। प्रीलिम्स का जितने भी क्वेश्चंस 38वीं बीपीएससी से लेकर 17वीं बीपीएससी साथ में जो री एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कल बुक दिखाया था उस बुक से मैं थोड़ा थोड़ा करके आप सभी को सारा बुक में जितने भी क्वेश्चन जितना भी पूछा गया सारा कवर करवाऊंगा। तो आज मैंने आप सभी को लाया, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, मतलब 17वीं बीपीएससी और जो री एग्ज़ाम हुआ है उस दोनों को मिलाकर जितने भी इंडियन ज्योग्राफी से जो भी सवाल पूछे गए हैं आज मैं उसको डिस्कस करवा देता हूँ। आप लोग इसको आप समझ लीजिए और इसका पीडीएफ जो मैं डाल दूँगा, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या क्या है। इसमें हमें जो अच्छा लगा जो है भारत का भूगोल, इसमें जो हमें अच्छा लगा कि इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है कि कौन सी टॉपिक से कितना सवाल आते हैं, जिससे आपको एनालिसिस इसमें करके बताया गया कि एनालिसिस आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसी तरह आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है कि नहीं। तो भारत का भूगोल है और जो टॉपिक है सामान्य परिचय से जो सवाल पूछे गए हैं वो देख ही लीजिए। सामान्य परिचय से सवाल जो है आपका आया है लगभग एक दो प्रश्न आया है 17वीं और री एग्ज़ाम और जो पहला एग्ज़ाम हुआ था दोनों मिलाकर जो है 2 प्रश्न आया है। सामान्य परिचय से प्रश्न आया है, तो देखते हैं दोनों प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है ये 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम जो हुआ था 4 जनवरी को, उसमें ये पूछा गया था। ये भूगोल का प्रश्न है और इसमें 4 ऑप्शन है: भूमि समेकन, भूमि सीमा, बिचौलिया का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड लिमिट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर दिया गया है। भारत में भूमि की अधिकतम सीमा राज्य विशेष होती है जिसे भूमि सीमा कहा जाता है। मतलब क्या है कि जो अधिकतम सीमा राज्य विशेष होती है उसे भूमि सीमा कहा जाता है। और जैसे कि कौन कौन से राज्य में इसे लागू किया गया यह नियम को, तो बिहार है, आंध्रा है, असम है, पंजाब है, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, यह नियम लागू है। इसका उद्देश्य भूमि के असमान वितरण को रोकना। आप लोग को पता होगा कि कोई किसान को ज़्यादा भूमि कोई कम है, इसका ये नियम लागू करने का उद्देश्य जो है यही है कि जो असमान वितरण है उसको रोकना। इसे ही हम, ये राज्य विशेष है, ये राज्य ही लागू कर सकती है, ये केंद्र के हाथों में ये नहीं है कि नहीं। केंद्र का विषय ये नहीं है, ये राज्य का विषय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। मतलब एमपी का जो सीमा है किसके साथ सबसे ज़्यादा लगती है, महाराष्ट्र, आंध्रा, यूपी और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो लगभग 1600 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली करता है। तो आपको याद होना चाहिए, ये जो है भूगोल का सामान्य परिचय है। और राजस्थान के 10 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो 10 ज़िला मिलाकर जो है टोटल 1600 किलोमीटर का सीमा बनाती है। तो देखिए ये सामान्य परिचय से क्वेश्चन था। और आगे जो है ये भौतिक प्रदेश है, फिज़िकल जो भी प्रदेश है वो है। इसमें भौतिक प्रदेश से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है भौतिक प्रदेश से। तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए
ये बुक का सारांश है। आप लोग बुक चाहे तो उसका बुक भी खरीद सकते हैं। बुक का प्राइस जो है लगभग 2 से 250 रुपया है। आप लोग मार्केट से इसको बाय कर सकते हैं। तो निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणी क्या है? गारो, नंदा देवी, कामेट, केटू। तो इसका जो है मिलान करने के लिए पूछा गया है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम मतलब आपको अब पूर्व से पश्चिम जाना है। तो पूर्व से पश्चिम भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। गारो हो जाएगा, नंदा, गारो, नंदा देवी, कामेट और केटू। तो आपको पता होगा गारो जो मेघालय में है, और उसके बाद नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है। इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन का वो हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या भी दिया गया है, आप लोग व्याख्या को पढ़ सकते हैं। अगर मैं व्याख्या को डिस्कस करूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेनेशन देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब दर्रे है। दर्रे जो रास्ता होती है पारों के बीच, पतली रास्ता, उसको दर्रे कहते हैं, आपको पता होगा। तो दर्रा से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कौन कौन है? तो पहला क्वेश्चन है भाई, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में किन स्थानों को जोड़ेगा? मनाली एवं जम्मू, मनाली एवं लो स्पीति घाटी, श्रीनगर एवं लेह, श्रीनगर एवं जम्मू। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर एवं लो। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। तो जोजिला सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क प्रदान करेगी। सुरंग परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हालांकि अगर आप इस टॉपिक को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मेरा उद्देश्य जो है यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाना है कि क्वेश्चन जो किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ज्ञान देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँ तो आगे मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो अगर दूसरा क्वेश्चन जो दर्रे से पूछे गए हैं 17वें BPSC और री एग्ज़ाम जो हुआ था, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो इसका अपर्दनजन्य इरोजनल घाटी है। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर आप सीक्वेंसली पढ़े हैं तो आप इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दर्रे समाप्त होगी। दर्रे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो है हिमनद ग्लेशियर से आपका जो सवाल पूछे गए हैं वह एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या लिखा व्याख्या में देख लेते हैं। उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में बर्फबारी नहीं हुई, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम था, आयोग ने इसे हटा दिया। तो ये जो है ग्लेशियर से भी सवाल आया है, आप लोग इन्हें भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे जो टॉपिक है वह है द्वीप समूह। आइलैंड जो है, आइलैंड से भी पूछे गए सवाल। डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? महानंदा, विमसाधारा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हालांकि इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और देखते हैं आगे। भारत के जो भी स्टेट है और जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे भी सवाल पूछे गए हैं। सवाल को देखिए और आगे बढ़ते हैं। भारत में गांव से नगर की और प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण था? तो ये कारण है और इसका ये इसमें सभी हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरह से आप अपना नोट्स बनाइए कि सवाल आखिर में पूछा कहाँ से जा रहा है कि नहीं। तो अब अफवाह तंत्र से देखिए कितना सवाल पूछा गया। 1 सवाल, अफवाह तंत्र से 2 सवाल, 2 3 4 5 5 अफवाह तंत्र से 5 सवाल पूछे गया है। तो पहला
पहला सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा और महानदी सॉरी। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका नर्मदा नदी। तो इसका नर्मदा नदी सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है। हालांकि जो जहाँ पर भी आप पढ़ते होंगे या फिर आप पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हालांकि मैं जो है सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा, चाहे तो आप जो बेसिक चीज़ें हैं आपको बता दूंगा। और आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन जो बैंक है उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनसे हूबहू सवाल पूछ ली जाती है। आपको आगे भी बताऊंगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, अफवाह तंत्र से एक और सवाल है। निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अफवाहित होती है? तो घाघरा है, महानंदी नदी है, यमुना, नर्मदा है। ये भी एग्ज़ाम बीपीएससी का 70th का पूछा है, 12 तारीख को शुरू में जो एग्ज़ाम हुआ था, है कि नहीं। इसमें जो ऑप्शन होगा एक घाघरा हो जाएगा, और घाघरा ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। तो इसका एक्सप्लेनेशन है आपके यहाँ, आप इन्हें अच्छा से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ठोस कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग में 2 बार काटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोयल दामोदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ये री एग्ज़ाम का है, मतलब 4 जनवरी को जो हुआ था वही है। आगे चौथा नंबर देखते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आपको बेसिक चीज़ें जब पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। समुद्र तल जो सी लेवल होता है, वो उनसे जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? जो समुद्र का पानी ऊपर में होता है वही हुआ आपका समुद्र तल, और उनसे जो ऊंचाई किसी भी स्थान की या भी पर्वत पठार जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उनका ऊंचाई वो उसको हम समुद्र तल से मापते हैं, क्योंकि समुद्र तल एक जैसा सभी जगह एक जैसा होता है कि नहीं। तो ये है। और 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 5वां क्वेश्चन है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो भाई सवाल क्या पूछा है, मैकाले श्रेणी, सॉरी मैकाल होगा, मैकाले हम हिस्ट्री का बोल दिए। आपको पता होगा मैकाले क्या था, कौन था? उसी के मतलब परिणाम स्वरूप आज का जो शिक्षा व्यवस्था है क्या है आप लोग को पता ही होगा। और देखिए, ये था अफवाह तंत्र टॉपिक। अब एग्रीकल्चर से जो सवाल पूछे गए हैं कृषि से, उसमें देख लीजिए। इसमें 2 सवाल हो गया, इसमें 2 ही सवाल पूछा गया। पहला सवाल है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा एक जायद फसल है? तो जायद फसल पूछा गया है, तो इसका चारा जो है वो एक जायद फसल हो गया। और फसल का वीडियो मैं उस अगले वाले चैनल पर बताया था। हालांकि मैं आपको अगर इस चैनल पर मैं अब इधर जुड़ गया तो आपको सारा कुछ मैं बता दूंगा, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति जो संबंधित है वही वो है उर्वरक से, फर्टिलाइज़र से। तो ये ग्रीन वही है। ग्रीन क्या हुआ? ग्रीन क्रांति मतलब वो जो हुआ था गेहूं को लेकर, जो राजस्थान पंजाब में जो आंदोलन हुए थे उन्हीं से ये रिलेटेड है। हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्ट सॉरी। तो खनिज संसाधन मिनरल्स रिसोर्स जो है यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित अब खनिज संसाधन जो सवाल पूछा गया है, 1 2 3 प्रश्न है। अब 3 प्रश्न कौन कौन सा है देख लीजिए। 3 प्रश्नों का पहला प्रश्न भी कि निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क है? और पूछा लोहे का मतलब आयरन का और क्या है? आयरन का और आपको लिमोनाइट है, इन्हें पता, इनका एक केमिकल जो फार्मूला है ये है। और देखते हैं आगे, इसका एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके इसमें कोयले का प्रमुख
भंडार है। देखिए इन्हें तो आपको पता ही होगा। प्रमुख जब पूछा है तो इसका झारखंड होगा। अगर पूछता कि किसमें कोयले का भंडार है तो इसमें उपयुक्त ऑल ऑफ दिस हो जाते हैं, लेकिन इसमें प्रमुख पूछा है, मेन पूछा है तो मेन झारखंड हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है? तो ए है उड़ीसा। यहाँ पर बहुत सारी खनिजें मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट, परिवहन। तो परिवहन से भी सवालें पूछी गई है। तो बंदरगाह जो पोर्ट है, पोर्ट से सवाल आई है कि भाई निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन कृत्रिम है, आर्टिफिशियल पोर्ट है? तो डी है चेन्नई। चेन्नई क्या है? आर्टिफिशियल है। मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है। आर्टिफिशियल वही हुआ, आर्टिफिशियल जिसे मानव ने बनाया हो उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई। इसका एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा। तो सेंसस से भी क्वेश्चन आया था, जनसंख्या से। जनसंख्या से क्या आया था? 2023 की जनगणना के अनुसार जो है राज्य में साक्षरता सबसे अधिक थी। री एग्जाम में पूछा था, हालांकि ये क्वेश्चन गलत थे। 2023 में जनगणना हुई ही नहीं है, तो ये 2011 के डेटा से ये सवाल पूछे गए। बट यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी पर का कोई गारंटी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। हालांकि जो उसका आंसर होगा वही सही होगा। और जो इन्वायरमेंट एंड जो इकोलॉजी है, इनसे भी सवाल पूछे गई है। आप देख सकते हैं इसमें सवाल जो आई है वो एक ही सवाल पूछा है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल का जलना हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। तो आज मैंने जो क्वेश्चन आपको दिखाया, हालांकि इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप पीडीएफ से चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हो या फिर आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, है कि नहीं। ये सब सवाल जो था ये इंडियन ज्योग्राफी का था। ये 17वीं और जो री एग्ज़ाम हुआ था उनका ही था। और वर्ल्ड आगे जो है वो कल मैं दूंगा वीडियो बनाकर। और इस तरह से आप चैनल से जुड़े रहिए और आपको अलग अलग नोटिफिकेशन, अलग अलग वीडियोस मिलते रहेगी। और आज जो है पोस्ट का जो मैंने दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप नहीं देखें जाकर उसको देख लीजिए।